तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज हमारे पास 6.2 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और महत्वपूर्ण बातों में देखने क्या वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे थ्योरम यानी प्रमेय संख्या 6.2 को। ठीक है, तो प्रमेय संख्या 6.2 कह क्या रहा है? प्रमेय संख्या 6.2 कह रहा है यदि एक रेखा के किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने तुरंत पढ़ा है कि सपोज अगर हमारे पास एक त्रिभुज है ABC है और एक तीसरी रेखा है DE जो AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर कट कर रहा है। ठीक है, और DE समांतर है BC को, DE समांतर है BC के। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है? AD बट्टे DB हो जाता है और AE बट्टे EC हो जाता है। ये हमने पहला थ्योरम पढ़ा है, अभी तुरंत पढ़ा है। लेकिन अब क्या पढ़ना है? अब क्या पढ़ना है? यही सेम हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। अब DE कोई रेखा दिया हुआ है और DE रेखा कर क्या रहा है? ये नहीं दिया हुआ है कि DE समांतर BC है। DE रेखा दिया हुआ है और ये कर क्या रहा है कि AD बट्टे DB और बराबर कर रहा है AE बट्टे EC का। यानी कि यह रेखा इस प्रकार से है त्रिभुज ABC में कि यह AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब AD बट्टे DB का अनुपात ले ले, AE बट्टे EC का अनुपात ले ले, ये बराबर आ रहा है। तो हमको बोल रहा है साबित करने के लिए कि DE समांतर BC है, DE समांतर BC है। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, बातें समझ में आ रही? कहने का मतलब ये भी हो सकता है, मान लो ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, और ये है हमारे पास 5, ये 6 है और ये 8 है। कितना है? 6 है, 8 है। अब अगर अनुपात ले AD बट्टे DB का अनुपात पकड़े तो ये 3/4 आ रहा है। और इसी तरह से अगर AE बट्टे EC का अनुपात पकड़े तो ये आ रहा है 6/8। कितना आ रहा है? इसका मतलब ये तो 3/4 ही होगा। अब यहाँ पर है कि AD बट्टे DB 3/4 और AE बट्टे EC 3/4 है। तो हमको साबित क्या करना है कि इस स्थिति में DE जो है वो समांतर BC के होता है। ये हमको साबित करना है। करेंगे साबित, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आओ देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज बना दिया है। अब इस त्रिभुज में दिया हुआ क्या है, आओ जरा हम बात करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है प्रश्नानुसार? अभी हमने तुमको समझाया है। त्रिभुज ABC में दिया हुआ है AD बट्टे DB बराबर में AE बट्टे EC। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। साबित क्या करना है तुमको? साबित करना है DE समांतर BC। ये तुमको साबित करना है। अब यहाँ पर तो हमको ये साबित करना है DE समांतर BC है। देखो यहाँ से पर बनावट देख लेते हैं। क्या करेंगे हम? यहाँ भी थोड़ा सा पिक्चर के साथ क्या करना पड़ेगा, छेड़छाड़ करना पड़ेगा। तो वो देख लेते हैं। अभी ये हमारे पास तो दिया हुआ नहीं है कि DE समांतर BC है। अब ये मान के चल रहे हैं, है ना, हम ये मान के चल रहे हैं। या बनावट क्या लेंगे, परमाने ले लो, परमान ले लो। ठीक है, परमान ले लेते हैं। अब चूंकि हमारे पास ये तो दिया ही नहीं है कि DE समांतर BC है, इसलिए हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे यहाँ पर यदि DE BC के समांतर न हो तो एक रेखा इस प्रकार खींचा। अब एक रेखा ले लो। रेखा में क्या है, रेखा में तो कोई लेना पड़ेगा ना। जैसे कि मान लो DE डैश इस प्रकार खींचा
इस प्रकार खींचा कि DE डैश समांतर BC। इसका मतलब क्या है समझो। यहाँ से हमने क्या किया, हमारे पास ये दिया हुआ नहीं है DE समांतर है BC के, तो हमने क्या किया, एक रेखा इस प्रकार से खींचा DE डैश। अब ये DE डैश जो है ना वो समांतर है BC के, DE डैश जो है वो समांतर है BC के। तब क्या हो जाएगा, तब DE डैश समांतर BC हो जाएगा। जब DE डैश समांतर BC होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, AD बट्टे DB बराबर AE डैश और बट्टे में E डैश C। ये कहाँ से हो जाएगा, परमेय 1 से, परमेय 1 से। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है यदि किसी त्रिभुज में कोई एक इस रेखा इस प्रकार से खींचा जाए कि दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु को प्रतिच्छेद करे और तीसरी रेखा के समांतर हो, तो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये हमने पढ़ा है। इसका मतलब DE, अगर DE डैश समांतर है BC की तो AD बट्टे DB हो जाएगा, साथ ही साथ AE डैश बट्टे EC डैश हो जाएगा, E डैश C हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। दिया है कि AD बट्टे DB और AE बट्टे EC, इसको सेकेंड मान लो। लेकिन हमारे पास दिया हुआ क्या, ऊपर देखो AD बट्टे DB और AE बट्टे EC, ये तो हमारे पास दिया हुआ है। अगर हम समीकरण 1 और 2 से देखें, समीकरण 1 और 2 से देखें तो AD बट्टे DB यहाँ भी है, AD बट्टे DB यहाँ भी है, मतलब LHS दोनों का बराबर है। इसका मतलब RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास, इधर देख लेते हैं अपन, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास AE बट्टे EC डैश, AE डैश बट्टे में E डैश C और बराबर हो जाएगा हमारा AE बट्टे EC। क्या हो जाएगा, AE बट्टे EC। अब हमको करना क्या, सिंपली दोनों तरफ एक ऐड कर लेते हैं, तो ये होगा AE डैश बट्टे में E डैश C प्लस 1 बराबर AE बट्टे EC और प्लस में 1। ये हो जाएगा AE डैश और प्लस में E डैश C बट्टे E डैश C। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा AE बट्टे AE प्लस EC और बट्टे में EC। अब ये सिंपल भिन्न का जोड़ है जो तुमको पता होना चाहिए, इसमें एक जोड़ेंगे तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब गौर से देखना, AE डैश और EC डैश को जोड़े, AE डैश और E डैश C को जोड़े तो ये पूरा हो जाएगा AC। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC और बट्टे में E डैश C। इसी तरह से AE और EC को जोड़े, AE और EC को जोड़े तो ये भी हो जाएगा पूरा AC और बट्टे में हो जाएगा EC। अब AC से AC कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, हमारे पास बच रहा है E डैश C बराबर में EC। अब ये क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये देखो E डैश C और बराबर में EC आ रहा है, E डैश C बराबर में EC आ रहा है। अब ये तो दोनों एक जगह नहीं है, ये दोनों अगर बराबर आ रहा है इसका मतलब ये दोनों एक ही जगह होगा। ये दोनों बराबर, देखो E डैश C और EC दोनों बराबर आ रहा है, मतलब E और E डैश के बीच में कोई फासला ही नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है। क्या लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि E और E डैश C समपाती है। और समपाती होने का मतलब क्या होगा, समपाती होने का मतलब होगा DE डैश बराबर DE डैश बराबर DE। ये दोनों एक ही रेखा है, अलग अलग रेखा नहीं है, इसका मतलब DE डैश बराबर DE है। अब चूंकि दिया है कि DE समांतर BC, ये तो दिया हुआ है ना, DE डैश समांतर BC, ये तो दिया हुआ है DE डैश समांतर BC। अब हम बोल रहे हैं कि DE डैश और DE एक ही रेखा है, अगर DE डैश समांतर BC है तो DE समांतर BC है, अतः DE समांतर BC। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ, साबित हो गया तुम्हारा। ठीक है, आसान सा थ्योरम था, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं।